बाबा के सभी प्यारे बच्चों को जय साईं राम। आप सभी से मैं अपने अनुभव बाबा की कृपा से ही साझा कर पा रही हूँ। तो प्रथम अनुभव मेरा इस प्रकार था, जो मैं उस समय ये बता नहीं पाई थी कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी थी और मैं जीने की आस खो चुकी थी। तो इतनी ज़्यादा परेशान थी कि बस अब कुछ कुछ है ही नहीं, मतलब जीवन में वैसा हो गया था मेरे साथ। तो ऐसा हुआ था कि मैं आधी रात को 12:30 बजे की 1 बजे करीब अपने घर की छत में जाके मैं भगवान कृष्ण को पुकार रही थी उस समय, कि मेरी मदद करो और मेरे को कोई रास्ता दिखाओ। जिस मुश्किल में मैं हूँ तो उस मुश्किल से मेरे को निकालो। तो उसी रात को ही प्रथम बार बाबा सपने में आए थे। जैसा मैं आप सभी को बताई थी पिछले अनुभव में, कि बाबा उसी रात को सपने में आए थे और मैं पूछ रही थी कि आप कौन हैं बाबा से। तो बाबा के चरण में से भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल रूप में प्रकट हुए थे। तो ये अनुभव मेरा प्रथम अनुभव मैं बताई थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि बाबा जैसे मेरे को अपनी कृपा दिए, मुझ पर अपनी कृपा बरसाते गए बाबा, और जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। फिर क्या हुआ कि मेरा बेटा था जो छोटा वाला, उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। तो हम लोग ना शनि मंदिर में जाते थे तेल चढ़ाने के लिए हर शनिवार को। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन हम लोगों ने देखा कि वहाँ शनि मंदिर से ही कुछ दूरी पर एक हनुमान शिव साईं मंदिर है, तो वहाँ पे बाबा की प्रतिमा की स्थापना हो रही थी। तो फिर क्या हुआ, हम लोग शनि मंदिर से फिर वहाँ भी जाने लगे बाबा के मंदिर में। तो फिर हर शनिवार को मैं बाबा के भोग प्रसाद के लिए हलवा बना के ले जाती थी शेष आरती के बाद भक्तों में वितरित करने के लिए। फिर ऐसा कुछ हुआ, घर में परिस्थिति ऐसी हुई कि मतलब माहौल ख़राब सा था, मतलब घर में मंदिर के लिए मतलब मनाही जैसा हो गया था। तो फिर मैं खुद से ही सोची कि अब मैं किसी के आश्रय पे ना रहूं और मैं खुद से मंदिर जाऊं बाबा के, क्योंकि मैं नहीं रह पाती थी। तो फिर मैं शनिवार को नहीं जा पाती थी जैसे रात की आरती में, तो फिर मैं गुरुवार को बाबा की आरती में जाने लगी। और उसके बाद से तो बाबा आज तक इतनी कृपा बरसाए हैं कि बाबा रोज़ मुझे शाम में बुलाते हैं। मैं रह नहीं पाती बाबा के बिना। और मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि मैं बाबा के बिना नहीं रह पाती तो बाबा भी मेरे बिना नहीं रह पाते, क्योंकि भक्त और भगवान है ना, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये बिल्कुल सही है। भक्त और भगवान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तब से लेके आज तक के बाबा ने इतनी कृपा बरसाई है कि मैं बाबा के पास जा रही हूँ। बाबा मुझे बुला रहे हैं तो मैं जा रही हूँ। उनके बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। और बाबा ने अनेकों इतने अनुभव दिए, मंदिर बुला के इतना प्यार दिया कि मैं अपने सारे दुख भूल गई। और आज तो ऐसा है कि बाबा हैं बस जीवन में, और उनके बिना ना एक सांस भी नहीं है मेरी। बस सब कुछ साईं है और साईं के बिना कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर एक रात का मैं अपना बता रही हूँ, बाबा का स्वप्न दर्शन का। तो मैं एक रात में देखी कि सपने में देखी हूँ, मैं सोई गहरी नींद में थी एकदम। तो मैं देखी कि एक बहुत बड़ी गहरी नदी के किनारे पे खड़ी हूँ, और मैं देखी कि मेरे को नदी के पार जाना है। तो नदी के आसपास न कोई नाव है और न ही कोई नाविक है। तो मुझे नदी के पार जाना था। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं कैसे जाऊँ नदी के पार, मुझे जाना है। तो अचानक ही फिर मैं क्या देखी, नदी के थोड़ी दूर पर वहाँ एक पत्थर था, और पत्थर के पास है ना, पत्थर के ऊपर बाबा बैठे थे। तो बाबा मुझे आवाज़ लगा रहे थे कि आ जाओ, नदी के पार आ जाओ बेटा, मेरे पास आओ। तो मैं बाबा को बोली कि यहाँ कोई नाव नहीं है, तो बाबा मैं कैसे आऊँगी आपके पास, मैं तो डूब जाऊँगी। तो बाबा मेरे को बोले कि तुम आ जाओ, मुझे देखते हुए, मुझ पर भरोसा करते हुए बस तुम मेरे पास आ जाओ। तो मैं फिर क्या देख रही हूँ सपने में ही, कि मैं नदी के ऊपर है ना, पानी के ऊपर से चल के और बाबा के पास जा रही हूँ। पानी बहुत गहरा था, पर मैं पानी के ऊपर चल के जा रही थी, और बाबा को देखते हुए, बाबा का दर्शन करते हुए मैं चलते जा रही थी। चलते चलते फिर मैं क्या देखी कि अचानक क्या हुआ कि ना, बाबा नदी में ही पानी के बीचों बीच में ना प्रकट हो गए। और ना बाबा सिंहासन पे बैठे थे, राजा के रूप में वो विराजित थे सिंहासन पे।
और जबकि पहले जब मैं बाबा को देखी थी ना, तो वो नदी के किनारे थे और वो फ़कीर रूप में बैठे थे। तो फिर मैं बाबा के पास जा रही हूँ जहाँ, तो सिंहासन पे बैठे हैं और अब भी बाबा मुझे वहाँ से भी पुकार रहे हैं कि बेटा आ जाओ। नदी के किनारे पे भी बाबा हैं और नदी के बीच में भी बाबा हैं। और जैसे ही मैं फिर सिंहासन के पास जो बाबा बैठे थे, ये सिंहासन पे बैठे थे नदी के बीचों बीच में बाबा ना, तो वहाँ पे मैं पहुँची तो फिर बाबा के मैं देख रही हूँ सपने में कि मैं बाबा के चरण स्पर्श किए। और जैसे ही मैं बाबा के चरण स्पर्श की तो क्या हुआ ना, मैं देखी एक बाबा का चमत्कार हुआ कि नदी का पानी है ना पूरा सूख गया। और मैं फिर आश्चर्य से देख रही हूँ, तो बाबा मुझसे क्या कह रहे हैं कि बस मेरे चरणों में दृढ़ विश्वास रखो बेटा, ये नदी तो क्या है, मैं तो तुम्हें भवसागर से पार लगा दूंगा। तो मेरा मस्तक बाबा के श्री चरणों में झुक गया और मैं इतना खुश हो गई ना, एकदम मेरा मन प्रफुल्लित हो गया बाबा के चरणों का स्पर्श पाके, बाबा का दर्शन करके। बाबा ने कभी भी अपने भक्तों के कानों में कोई मंत्र नहीं फूंका है। उनका तो सभी के लिए एक ही मूल मंत्र है, श्रद्धा और सबूरी। तो जो दृढ़ श्रद्धा रखते हैं और एकदम सबूरी रखते हैं, अटूट अटूट श्रद्धा और दृढ़ सबूरी रखते हैं बाबा के ऊपर, तो बाबा उनको भवसागर से पार लगा देते हैं। उनके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, चाहे सब उनके खिलाफ हो जाएं, लेकिन बाबा उनको अपने हमेशा चरण शरण में रखते हैं और उनको अपनी गोद में बिठाए हुए इस भवसागर से पार कर देते हैं। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम।